तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 मैथ 9th न्यू सिलेबस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसके 1 बाय 1 हम पार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 13/4 प्लस √3। हमने क्या करना है, नीचे वाला जो नंबर होगा उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है 13/4 प्लस √3 है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 4 माइनस √3, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ओके, आप ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 इंटू 4 माइनस √3 ओवर 4 को 4 से किया, पहले लिख लेते हैं 4 प्लस √3 एंड 4 माइनस √3। अब ऊपर वाली टर्म तो वैसे ही आ जाएगी 13 इंटू 4 माइनस √3 ओवर नीचे वाली टर्म देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला लग जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी कि फार्मूला हमने पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जहां पर ये वाली सिचुएशन बन रही होगी वहां पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर ये बन रही थी a प्लस बी a माइनस बी, तो वही वाला हमने फार्मूला इधर अप्लाई कर दिया। 13 इंटू 4 माइनस √3 ओवर हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए तो कितना रह जाएगा 3। अब हमारे पास आ गया 13 इंटू 4 माइनस √3 ओवर 16 में से 3 निकल गया तो कितने रह जाएंगे 13। 13 से 13 कट जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस √3। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो फार्मूला है इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, √2 प्लस √5 ओवर √3। नीचे जो भी नंबर होगा सिंगल नंबर होगा तो उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यानी कि हम क्या करते हैं, √2 प्लस √5 ओवर √3 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे √3 ओवर √3। अब √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम √2 प्लस √5 के साथ ओवर √3 को जब √3 से करेंगे तो क्या बचेगा √ का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये √3 और ये है √2, जब दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में हो, दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर हो तो फिर हम क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर। ये नहीं कि अगर ये फॉर एग्जांपल इधर सिंपल 2 होता, इधर स्क्वायर रूट 2 होता तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते, ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, इस वजह से हम इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास क्या 3 2 कितना आ गया 6। फिर इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 3। ये हमारा था सेकंड पार्ट। ओके, इस तरह फिर हमें थर्ड पार्ट दिया हुआ है। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है 6 माइनस 4√2 ओवर 6 प्लस 4√2। जिस तरह इनमें किया इसी तरह इसमें भी काम करते हैं। नीचे वाले का कॉन्जुगेट ले लेंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं 6 माइनस 4√2 ओवर 6 प्लस 4√2, कॉन्जुगेट आ जाएगा 6 माइनस 4√2 ओवर 6 माइनस 4√2। अब ऊपर वाली टर्म को ऊपर 6 माइनस 4√2, 6 माइनस 4√2 तो क्या बनेगा 6 माइनस 4√2, इसका क्या बन गया स्क्वायर। दोनों टर्म में एक जैसी थी इस वजह से उसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। नीचे वाली हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, जो इधर फार्मूला लगाया था हमने वही वाला फार्मूला इधर लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास 6 माइनस 4√2 इसका स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 36 और माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16 और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो कितना रह जाएगा हमारे पास 2। ओके, ऊपर हमारे पास आ गया 6 माइनस 4√2 इसका स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या 36 माइनस 36
2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर ओवर 36 में से 32 निकाल दें तो कितना बच जाता है 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ गया। अब इसका फार्मूला आप a माइनस बी का फार्मूला ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। ओके, ये थे हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। इसी तरह नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। इसको अब हम रेज कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए। अभी हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट हमें क्या दिया हुआ है। अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5, ठीक है। ये नंबरिंग क्वेश्चन यानी कि जो बुक पे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, उसकी नंबरिंग थोड़ा सा चेंज हो गई है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट्स हैं। ओके, अब हमें क्वेश्चन दिया गया अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5, ठीक है। इसके लिए भी क्या करते हैं, वही हमने काम करना है। अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 5। इसी तरह का पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया, तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 और अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 5 को जब अंडर रूट 5 से स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से करेंगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना बन गया 10, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को 1 के साथ करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इधर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास सिंपल 5। ओके, इस तरह ये हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। ये वाला भी रेज कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक के मुताबिक ये पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। इसको भी हमने इसी तरह बिल्कुल करना है सेम। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, नीचे वाली टर्म का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली टर्म नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर ओवर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, इस तरह ऊपर वाले टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर, नीचे वाले देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कट जाता है, तो हमारे पास क्या रह गया 3 माइनस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल का स्क्वायर। 3 में से 2 निकालेंगे 1, ठीक है। और ये हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ गया। मजीद भी इसको फार्मूला ओपन करके भी आप लिख सकते हैं। हम इसको फार्मूला ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, ओवर हमारे पास क्या है 1 1 नीचे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर कितना आ गया 3 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 2 के साथ किया कितना आ गया 6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके,
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, सेम एज इसी तरह के एग्जांपल्स हैं, उनको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर जरूर करना है। ओके, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। कौन से क्वेश्चन नंबर 2 को? अब इसको रेज कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें जो दिया गया है वो क्या है? 81/16, 81/16 होल की पावर उसने दी हुई है -3/4, -3/4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। इसको क्या कर देते हैं जी, 81 की पावर भी लिख देते हैं -3/4 और 16 की पावर भी लिख देते हैं -3/4। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसको क्या लिख देते हैं, 16 की पावर 3/4 ओवर 81 की पावर 3/4। अब हम क्या करते हैं, 16 की फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, इसकी पावर हम लिख देते हैं 3/4। इसी तरह 81 है, 81 को हम लिख देते हैं 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, इसको भी लिख देते हैं 3/4। ये 4 इस 4 से कट गया, ये वाला 4 इस 4 से कट गया, हमारे पास क्या रह गया, 2 की पावर 3 और नीचे रह गया 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 हमारे पास कितना होता है, 8, और 3 की पावर 3 मतलब 3 3 9, 9 3 27, और हमारे पास ये आंसर आ गया 8/27। ये वाला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, इसका जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उधर से आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे उनमें मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है जी, सेकंड पार्ट ऑलरेडी सॉल्व हो गया है हमारा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है जी, 0.027 होल की पावर है -1/3। तो ये वाला हमारा थर्ड है। इसको लिए करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट, सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट का लगा 1, आगे जितने नंबर होंगे उतने जीरो लगा देते। कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिए। और होल की पावर कितनी है जी, -1/3। जिस तरह इस क्वेश्चन में किया हमने उसी तरह कर लेते हैं। 27 की पावर -1/3 ओवर 1000 की पावर भी हम कर लेते हैं -1/3। अब ये माइनस वाली टर्म ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर वाली माइनस वाली टर्म नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसको कर देते हैं 1000 की पावर 1/3 पॉजिटिव हो गया, और ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा 27 की पावर 1/3। अब हम किसके 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000, 1/3 ओवर 3 की पावर हम लिख देते हैं 3 होल की पावर 1/3। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 10/3। तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पावर दी होगी आपने उनको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। पॉजिटिव बनाकर फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के। इसको अब हम रेज कर देते हैं। इसी तरह अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। हमारे पास फोर्थ पार्ट दिया हुआ है उसने, x की पावर 14 और y की पावर है हमारे पास 21 और z की पावर है 35 ओवर हमें दिया हुआ है y की पावर 14 और z की पावर 7 और होल
क्यूब रूट इधर कितना है 7। ये अब हमें क्वेश्चन दिया गया, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बिल्कुल हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करते हैं जी, x की पावर 14 है, y की पावर 21 और z की पावर है 35 ओवर हमारे पास है y की पावर 14 है और z की पावर है 7 होल की पावर इधर 7 है तो इधर कितना आ जाएगा 1/7। ठीक है, हमें पता है कि इस सिंपल स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। जो भी वैल्यू आ जाए उसी लिहाज से इसकी वैल्यूज को हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। अगर इधर 7 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, जो भी वैल्यू उधर वही वाली वैल्यू बन जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सब वैल्यूज को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं सेपरेटली, यानी कि x की पावर 14 की पावर भी 1/7 है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x की पावर 14 और इसकी पावर 1/7, फिर y की पावर 21, इसकी पावर भी 1/7। ठीक है, फिर इसी तरह z की पावर है हमारे पास 35, इसकी पावर भी 1/7। सिमिलरली हमारे पास है y की पावर 14, इसकी पावर भी 1/7। इसी तरह फिर है हमारे पास z की पावर 7 और इसकी पावर भी क्या आ जाएगी 1/7। अब जो कटिंग होता है वो कटिंग कर देते हैं। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 से ये 7 कट गया। अब हम इसको सिमिलरली जो हमारे पास वैल्यूज बच गई हैं उसको लिख लेते हैं, इसको रेज कर देते हैं। अब इधर हमारे पास कितना बच गया 14, कितना बच गया 14 था, x की पावर 2 बच गया। हमारे पास कितना बच गया x की पावर 2। इधर हमारे पास बच गया y की पावर 3 और इधर बच गया z की पावर 5। ओवर में हमारे पास क्या बच गया y की पावर 2 और z की पावर 1। ये चीज हमारे पास बच गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x की पावर 2 है तो x की पावर 2 रह जाएगा। अब y की पावर कितनी है 3, नीचे y की पावर कितनी है 2, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अब ये लिख देते हैं मल्टीप्लाई y की पावर -2। फिर हमारे पास क्या है जी, z की पावर है हमारे पास 5, z की पावर है हमारे पास 5, ऊपर जाएगी z की पावर, ये प्लस का 1 था ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया x की पावर 2, 3 में से 2 निकल गया 1, ठीक है, और 5 में से 1 निकल गया 4, z की पावर 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, नीचे से वैल्यू जैसे ही ऊपर जाती है तो मल्टीप्लाई होती है, उसकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है नेगेटिव में हो जाती है। पॉजिटिव में हो तो नेगेटिव में हो जाती है, नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव में हो जाती है। तो ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है। तो नेक्स्ट इसी का एक और 5 पार्ट है, उसको हम डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। इसको अब हम रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया हुआ है 5.25 की पावर है हमारे पास n+1, फिर दिया हुआ है -25 और ब्रैकेट में 5 की पावर 2n ओवर हमें दिया हुआ है 5.5 की पावर 2n+3, फिर दिया हुआ है -25 इसकी पावर n+1। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पावर्स रूल, बेस रूल्स को अप्लाई करते हुए। ठीक है, अब इधर हमारे पास कितना है 5, तो 5 लिख दिया। 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और इसकी पावर भी कितना है n+1, -25 को 25 ही लिख दिया और ये हमारे पास 5 की पावर 2n
ओवर हम इसको लिख लेते हैं जी, हमारे पास दिया हुआ है 5। अब इसको सेपरेटली 5 की पावर 2n भी है और 5 की पावर 3 भी है, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 3 सेपरेटली करके लिख लिया, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड भी हो जाती है, उसको सिंप्लीफाई करके अलग भी जाता कि हमारे पास इधर हो a की पावर m प्लस n, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m डॉट a की पावर n, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वही वाला रूल हमने इसमें अप्लाई किया, ओके। अब इधर आ गया -25 है तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर n प्लस 1, ओके। अब सिमिलरली हम देख सकते हैं 5 डॉट, अब ये 5 की पावर 2 है, अब 2 n के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बन जाएगा 5 की पावर 2n डॉट, इनके पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख ही लेते हैं, 5 की पावर 2n प्लस 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो गया बाहर, -25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर हम लिख लेते हैं जी 5 डॉट 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। यहाँ तक समझ आई होगी। अब इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, 5 डॉट 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2 माइनस 25 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर, सिमिलरली नीचे हमारे पास क्या भाई 5 डॉट 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2। अब हम देख देते हैं जहां तक के 5 की पावर 2n ऊपर वालों में से भी कॉमन आ सकते हैं और 5 की पावर 2n नीचे वालों में से भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें से अब हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वाले में से 5 की पावर 2n हमने कॉमन लिया, 5 की पावर 2n हमने कॉमन ले लिया, ये 5 की पावर 1 था, ये 5 की पावर 2, ये 5 की कितना हो गया 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 माइनस ये 5 की पावर 2n था बाहर चला गया, इधर कितना रह गया 25 ओवर, ये 5 की पावर 2n बाहर चला गया, ये 5 की पावर 3 थी, 5 की पावर 1 थी, तो कितनी रहेगी 5 की पावर 2n हमने कॉमन ले लिया, 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2n बाहर चला गया और 5 की पावर 2 रह गया, 5 की पावर 2 कितना होता है 25, इसको लिख लिया। अब ये क्या हो गया जी, हमारे पास 5 की पावर 2n से 5 की पावर 2n कैंसिल हो गया, 5 की पावर 3 कितना होता है 125 माइनस 25 और 5 की पावर 4 कितना होता है 625 माइनस 25। अब हमारे पास आ गया 125 में से 25 निकाल दें 100 बच गया और 625 में से 25 निकाल दें 600 बच गया और ये 20 से 20 कट गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/6। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत दफा यानी कि हमने पेपर्स खुद लिए कॉलेज में स्कूल्स में, ठीक है, तो ये बहुत दफा दिया, ठीक है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसी तरह इसका हम 6 पार्ट डिस्कस करते हैं, नोट कर लें आप अच्छे तरीके से। इसी तरह अब हम इसका 6 पार्ट को डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट हमें क्या दिया हुआ है इसका, इसका 6 पार्ट हमें दिया हुआ है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर हमारे पास है 2 की पावर x माइनस 3 और मल्टीप्लाई 8 की पावर
x प्लस टू, 8 की पावर x प्लस टू। तो ये वाला हमें क्वेश्चन दिया गया है, सिंप्लीफाई करना है हमने इसको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 की पावर, इसको कर लेते हैं 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16। अब इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 4 और इसकी पावर क्या है जी x प्लस 1 प्लस 20 था तो इसको वैसे ही रहने दिया। 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 2x ओवर हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 दिया हुआ है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर हमारे पास कितनी है x प्लस 2 ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर ये 4 को जब x के साथ करेंगे तो 4x आ जाएगा और 4 को जब 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। प्लस आ जाएगा हमारे पास 20 डॉट 2 को जब 2 के साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 की पावर 4x ओवर। अब ये हम इसको लिख देते हैं वैसे ही एक बार 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 को x से किया कितना बन गया 3 को x के साथ किया 3x आ गया और 3 को जब 2 के साथ करेंगे 3 2 जार 6। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं जी सिमिलरली वैसे ही लिखते हैं इसको सिंप्लीफाई अलग करके लिखते थे 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 प्लस 20 डॉट 2 की पावर 4x ओवर। अब नीचे बेस है में तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। हम इसको लिख देते हैं इसकी 2 की फॉर्म में ही सारा। 2 की फॉर्म में क्या लिख देंगे जी हमारे पास है x माइनस 3 प्लस का 3x और प्लस का 6। ओके, अब ऊपर वाली जो टर्म है 2 की पावर 4x इसमें भी है 2 की पावर 4x इसमें भी है। तो ऊपर वाली टर्म में से हम 2 की पावर 4x कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर 4x कॉमन लिया तो इधर कितना रहेगा 2 की पावर 4, ये रह गया 2 की पावर 4 प्लस 20 प्लस रह गया 20। ओके, ओवर में हमारे पास क्या है जी ये प्लस का x है प्लस का 3x कितना बन गया 2 की पावर 4x, ये प्लस का 6 है और माइनस का 3 तो कितना रह गया प्लस का 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास 16 प्लस 20 ओवर हम इसको सेपरेटली करके लिख लेते हैं 2 की पावर 4x, ठीक है, डॉट 2 की पावर 3। अब ये 2 की पावर 4x से 2 की पावर 4x कट गया 20 प्लस 16 हमारे पास कितना होता जाता है 36, ठीक है। ओवर हमारे पास 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। अब ये आ गया। अब इसकी कटिंग भी हम कर सकते हैं। अगर जी हम कटिंग करें 2 पे करें तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 18। फिर 2 पे कटिंग करें तो ये कितना आ जाएगा 2 1 जार 2 और 2 9 जार 18। हमारे पास आंसर इसका कितना आ गया 9/2। ओके, यानी कि 2 की पावर 4x ऊपर वालों में से लिया 2 की पावर 4x, नीचे वालों में से लिया 2 की पावर 4x से 2 की पावर 4x कट कर दिया 16 प्लस 20 किया कितना आ गया 36 ओवर 8। अब इसकी हमने कटिंग कर दी तो कितना आ गया हमारे पास 9/2। ये 9/2 हमारा आंसर आ गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था फॉर लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए भी आ सकता है लेकिन लॉन्ग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करें अच्छे तरीके से। जिस पॉइंट की जहां पर समझ ना आए, ठीक है, तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। इंशाल्लाह मजीद आपको अच्छे मेथड से अच्छे तरीके से गाइडलाइन किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको रेज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है अपने पावर्स रूल यानी कि जो बेस के होते हैं a की पावर m प्लस n, इसको सेपरेटली करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं और नीचे हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाती है, प्लस हो तो माइनस में हो जाती हैं। ये जो रूल्स हैं इनको आपने अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ये वाले रूल्स हमारे ध्यान में होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसी तरह अब हमें इसका 7 पार्ट
इसका 7 पार्ट हमें क्या दिया गया, 7 पार्ट इस हमें दिया गया है 64 की पावर है -2/3, ठीक है, डिवाइड है हमारे पास 9 की पावर -3/2। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे पास, ठीक है। इसको हम हल करते हैं, 64 है तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है -2/3, फिर डिवाइड 9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है -3/2। अब ये देखें तो 3 से ये वाला 3 कट गया, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, हमारे पास क्या रह गया 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर रह गया हमारे पास -3। अब इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाता है 4 की पावर -2/3 की पावर -3। अभी मैंने बताया जो पावर्स को आपने सबसे पहले क्या करना है प्लस करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। अब नीचे वैल्यू माइनस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव 3 की पावर, ऊपर जाके क्या हो गया +3, ये 4 की पावर -2 नीचे आके क्या हो जाएगा 4 की पावर +2, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 3 मीन 3 3 9 9 3 27। अब ये 4 है, 4 की पावर 2 मतलब 4 × 4 होता है 16। ये नहीं कर देना कि 3 3 आर 9 और 4 2 आर 8, इस तरह नहीं, मतलब उस नंबर को उसी टाइम उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब ये 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ये 4 की पावर 2 है इसका मतलब 4 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है। इसी तरह इसका अब हम 8 पार्ट करते हैं, इसका 8 पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसको अब हम रेज कर देते हैं। है जी हमारे पास क्वेश्चन 3 की पावर n, इसका 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर है हमारे पास n+1 ओवर हमें दिया हुआ है 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको अब हमने सॉल्व करना है। बिल्कुल, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा इजी, ठीक है। 3 की पावर n है मल्टीप्लाई ये 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी बन रही है n+1 ओवर 3 की पावर क्या है n-1 मल्टीप्लाई ये 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी पावर n-1। 3 की पावर हमारे पास कितना है n मल्टीप्लाई 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 2n, ठीक है, +2। जब 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करो 2 1 के साथ भी होगा। सिमिलरली नीचे हमारे पास क्या है 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-2, 2 को n के साथ किया फिर 2 को 1 के साथ किया -2। अब ये देखें बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, एक ही बेस की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। 3 की पावर हम लिख लेते हैं n +2n+2, ओके, 2n+2 ओवर में हमारे पास क्या है जी 3 की पावर n-1 +2n-2। ओके, अब इसमें जो सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या n और 2n कितना हो गया 3n, 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर हम लिख देते हैं 2 अलग-अलग सिंपली, ठीक है। अब इसको अलग-अलग क्यों किया, ताकि आसानी से इसकी कटिंग हो सके, इसलिए हमने इसको अलग-अलग कर लिया है। अब ये 3 की पावर n है, ये प्लस का n है प्लस का 2n, कितना बन गया 3 की पावर 3n डॉट ये माइनस का 2 और माइनस का 1 हम लिख देते हैं इधर 3 की पावर माइनस का 3, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3। अब ये देखते हैं क्योंकि ये हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, इस वजह से ये वाली चीजें क्या होगी 3 की पावर n, 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3n क्या हो गया कट हो गया। हमारे पास क्या बच गया है जी 3 की पावर 2 और ये नीचे है 3 की पावर -3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3 की पावर 3।
अब इसकी भी बेस सेम कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 यानी कि 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 243। ओके, इस तरह ये हमारा आंसर यानी कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 243। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट था हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप किया। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसको अब हम रेज कर देते हैं जी। अच्छा बच्चों, अब हम डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जो कि हमें दिया गया x इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हमें वो पॉइंट बना के दे रहा है कि इसका फाइंड करें x प्लस 1 ओवर x, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये 1 ओवर x चाहिए। ठीक है, हम 1 ओवर x फाइंड करेंगे। ओके, अब हमारे पास आ जाते हैं x की 1 ओवर x, 1 ओवर x की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये वाली है, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, 3 प्लस है तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा, ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले के साथ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया। नीचे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो कितना आ गया 8। हमारे पास क्या आ गया जी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 9 माइनस 8 कितना आ गया 1, यानी कि हमारे पास 1 ओवर x, 1 ओवर x, 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ओके, ये वाली जो बात है ना, ये आपने हर क्वेश्चन में यूज होनी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो 1 ओवर x आपने फाइंड करना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल आ जाता है x प्लस 1 ओवर x, अब 1 ओवर x की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरह आ जाता है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, ठीक है, उसके लिए भी हमें क्या करना 1 ओवर x चाहिए होगा। इस तरह फिर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, इसके लिए भी सबके लिए हमें 1 ओवर x चाहिए होगा। अब इसने दिया हुआ था x प्लस 1 ओवर x, तो ठीक है जी x प्लस 1 ओवर x हम फाइंड करते हैं। x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है जी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। 1 ओवर x हमने फाइंड कर ली कितनी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, लिख देते हैं जी प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ओके, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6। ये हमारे पास आ गया x प्लस 1 ओवर x, ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, इधर हमारे पास क्या आ गया x प्लस 1 ओवर x। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि x माइनस 1 ओवर x, क्या फाइंड करना चाहते हैं x माइनस 1 ओवर x, इसका भी एक पार्ट दिया हुआ है x माइनस 1 ओवर x फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए 1 ओवर x चाहिए, आपने 1 ओवर x फाइंड करना है। अब क्योंकि इधर मैंने पहले 1 ओवर x फाइंड किया हुआ है इसलिए इसको मैं दोबारा फाइंड नहीं करूंगा, तो सिंपली इसकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। x माइनस 1 ओवर x था, x की वैल्यू गिवन थी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, माइनस कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और माइनस का 3 हो गया, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, अब ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो गया। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 एक ये है एक ये है, तो कितने हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये हमारे पास आ गया x माइनस 1 ओवर x। ओके, ये हमारे पास आ गया x माइनस 1 ओवर x। अब ये हमारा x भी फाइंड, x प्लस 1 ओवर x भी फाइंड हो गया, ठीक है, और x माइनस 1 ओवर x भी फाइंड हो गया।
अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो क्वेश्चन में अक्सर बार जो हमारे पास ओल्ड सिलेबस था मैथ का, ठीक है, उसमें भी ये बहुत दफा पूछा गया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? ठीक है, वो था एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। ये चीज फाइंड करनी होती क्या? एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। इसके लिए क्या करना होता है जी? वही काम कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? x प्लस 1/x, ठीक है, और x माइनस 1/x। अब हमें पता है x माइनस x यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब क्योंकि इधर हमने ये दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, यानी कि x प्लस 1/x भी फाइंड कर लिया है, x माइनस 1/x भी फाइंड कर लिया है, इस वजह से मैं इसको इधर ही सॉल्व करने लगा हूं, यानी कि इसका जो थर्ड पार्ट है उसको मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। क्योंकि हमें अगर के पेपर में ये आपके पास आ जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड करें, तो आपने क्या करना है? पहले आपने ये 1/x फाइंड करना है, फिर x प्लस 1/x फाइंड करना है, फिर x माइनस 1/x फाइंड करना है, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डन, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इधर क्या है? x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है? x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड की है 6। इधर हम लिख देते हैं जी 6। फिर x माइनस 1/x है, x माइनस 1/x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब इसको मल्टीप्लाई 6 को 2 के साथ कितना आ जाएगा? 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये हमारा आंसर आ गया किसका? x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल आ गया 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8 के। ओके, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये नहीं कि ये सारे का सारा ये एक बार, मतलब ये वाला जब क्वेश्चन आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यानी कि ये वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये सारा काम आपको इसमें करना पड़ेगा। अगर चाहे आपको कहता है सिंपली कि x प्लस 1/x, तो आपने यहां तक काम कर देना है, काम यहां पर हमारा खत्म, ठीक है। फिर अगर चाहे वो कहते हैं जी x माइनस 1/x फाइंड करना है, फिर यहां से लेकर यहां तक ये नहीं कि ये 1/x फाइंड किया और x माइनस 1/x, ये हमारा काम खत्म, ठीक है। फिर अगर जो वो कह देता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड करें, ठीक है, तो फिर हमें ये सारा काम करना पड़ेगा, यानी कि 1/x फाइंड करके x प्लस 1/x फाइंड करना पड़ेगा, x माइनस 1/x फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उनको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, देन हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आता है। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से करिएगा। इसी तरह हमें एक और पार्ट हमें दिया हुआ है, इसका क्या फाइंड करना है इसका, यानी कि कहा हुआ है जी हमें कि x प्लस 1/x भी फाइंड कर लिया, x माइनस 1/x भी हमने फाइंड कर लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर भी फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? x प्लस 1/x चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन में हम x प्लस 1/x फाइंड कर चुके हैं, लेकिन इधर फिर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये माइनस का ये प्लस का कट गया, x प्लस 1/x हमारे पास कितना आ गया? 3 प्लस 3 6, ये हमारे पास आ गया। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने करना है, इधर लिख देते हैं x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? x प्लस 1/x सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। इधर a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a और ये हमारा है b। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36,
6। अब ये एस से एक्स कट गया, इधर हमारे पास क्या रह गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये प्लस का 2 था, उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 2। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, 36 में से 2 निकाले तो कितना आ जाता है, 34। तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये 1 ओवर एक्स जो हमने फाइंड किया है, इसकी वैल्यूज आपको याद रहेगी। तो इसको आपने इसी तरह करना है, इसको मैं वैल्यूज को इधर लिख लेता हूँ। 1 ओवर एक्स हमने फाइंड किया है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और इसको मैं रिवाइज कर, ठीक है। अगर जो आपको क्वेश्चन दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या किया जी, 1 ओवर एक्स फाइंड किया, फिर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड किया, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर लिया। ओके, अब हमें अगले क्वेश्चन में एक और पार्ट है, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है। ये यहां तक ये खत्म हो गया, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमने फाइंड करने को कह रहा है वो एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4। इसको मैं रेज कर दूं, इसको अब हम रेज कर देते हैं। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड करें अलहदा, ये अलहदा क्वेश्चन है, ये अलहदा क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करें, ये अलहदा क्वेश्चन था। अब ये अलहदा उसने दिया है कि एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4, इसको आपने फाइंड करना है, एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4। इसके लिए क्या हमें फाइंड करना पड़ेगा, सिमिलरली क्या फाइंड करना पड़ेगा, 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करना पड़ेगा, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अभी हमने पहले x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड कर चुके हैं, इस वजह से मैं इधर नहीं कर रहा, ठीक है। x प्लस 1 ओवर एक्स हमने फाइंड किया, कितना आया था, 6, ठीक है, x प्लस 1 ओवर एक्स। फिर हमने फाइंड किया इधर x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, अभी हमने फाइंड किया, कितना आया, 34। अगर चाहिए ये वाला आ जाता है आपके पास x के 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4, तो फिर आपने ये वाला सारा काम करना है, ठीक है, और ये वाला सारा काम करना है, उसके बाद ये वाला काम करना है, ठीक है। जो स्क्वायर लिया होगा इससे आगे फिर आपने ये वाला पार्ट करना है, क्या, इधर फिर स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, फिर स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और इधर 34 का स्क्वायर। इधर फिर फार्मूला लगा देते हैं जी, क्या आ जाएगा जी, एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 प्लस 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का, यानी कि स्क्वायर इधर था, स्क्वायर से स्क्वायर क्या आ गया 4, 2a हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, और इक्वल 34 को करें तो कितना आ जाता है 1156। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया हमारे पास। अब हमारे पास आ गया एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4, एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 इक्वल हमारे पास क्या है 1156, ठीक है। 1156 के प्लस का 2 था, उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 1154। हमारे पास x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 का आंसर कितना आ गया 1154। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है। यानी कि x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 फाइंड करने के लिए ये सारा काम इधर से होते हुए फिर इधर से होते हुए यहाँ पे खत्म होता है। ओके, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। इधर एक यहाँ तक, ओके, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 तक। एक्सरसाइज 1.2 थी हमारी, वेरी इंपॉर्टेंट करना था। x की वैल्यू हमें दी हुई थी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, कहता x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर, इसको हमने फाइंड करना था, ठीक है। इसके लिए पहले जिस तरह पहले क्वेश्चंस में हमने मेथड किया वही मेथड इसमें अडॉप्ट करेंगे हम। क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे, x हमें 1 ओवर एक्स चाहिए, ठीक है,
1/x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, क्या आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, इधर a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमें पता है कैंसिल हो जाता है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 8, हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये हमारे पास आ गया 1/x। अब हमें चाहिए x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, x की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है, और माइनस है 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब इसको ओपन कर देते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस का 3, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस का 3 प्लस का 3 से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये हमारे पास आ गया x माइनस 1/x। अब हमें क्या चाहिए इसका स्क्वायर, तो इधर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1/x, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 8, 4 8 कितना होता है 32, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसी तरह पिछले भी क्वेश्चन की अब एक बार मेथड मैंने दोबारा फिर रिवाइज किया था, जो भी क्वेश्चन आपको फाइंड करने दिया गया हो आपने सबसे पहले 1/x फाइंड करना है, उसके बाद जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है प्लस करनी हो माइनस करनी हो उसको हम हल कर लेते हैं। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, इसको रेज कर देते हैं, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ठीक है, P और Q की क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 8 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 8, 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इक्वल दिया हुआ है P प्लस Q अंडर रूट 2। अब ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्योंकि P और Q जो हैं ये रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, नातिक आदाद हैं, P और Q की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो बहुत ही इस आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो बन रहा है इसी को ले लेते हैं जी, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। अब इसको क्या कर लेते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, 4 प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इक्वल हमारे पास P प्लस Q अंडर रूट 2, ये ऐसे वैसे ही चलाएगा साथ साथ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है जी 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 और 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 और 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, ओके। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, 8 को 4 के साथ करेंगे, 8 4 जार 32, फिर 8 को इस माइनस 3 के साथ किया माइनस का 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इस 3 अंडर रूट 2 को 4 के साथ किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 4 12 माइनस का 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इस माइनस के 3 को माइनस के 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 9, 3 3 9, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा जी a प्लस बी है और a माइनस बी, यानी कि 4 का स्क्वायर
और माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ओके, अब इसको कर लेते हैं हम जी। 32 माइनस का 24 है, माइनस का 12 है, 24 टू 26, 36 आ गया हमारे पास, माइनस का 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 9 2 जार कितना हो जाएगा 18, ओवर हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना बच गया 16 बन गया, और स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जार 18, माइनस का कितना आ गया 18, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, यानी कि हमें दिया गया क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 2। इस तरह 9 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया हमारे पास 18, 32 में 18 को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, इधर हम कर लेते हैं जी, ये तो आपको समझाने के लिए किया ना, ठीक है, ये ऐसे वैसे ही आ रहा है, p प्लस क्यू अंडर रूट 2 p प्लस क्यू अंडर रूट 2, इधर भी p प्लस क्यू अंडर रूट 2, इसी तरह फिर इसको कर लेते हैं 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा 50, कितना हमारे पास आ गया 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर 18 में से 16 चले गया तो कितना रह गया माइनस का 2 इक्वल p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब 50 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा माइनस का 25, 36 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा माइनस का 18 अंडर रूट 2। इधर हमारे पास क्या आ गया, माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, यानी कि इसके साथ 50 को जब माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे माइनस का 25 आ जाएगा, फिर इस माइनस 2 को माइनस 36 अंडर 2 पे डिवाइड करें, माइनस से माइनस काट के क्या आ जाएगा प्लस 18 अंडर रूट 2। ओके, इसी तरह ये p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब ये हमारे पास इधर कंपैरिजन करें तो p इक्वल टू आ जाता है माइनस का 25 और q इक्वल आ जाता है 18। ओके, तो यही हमें p और q की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लें आप। ओके, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको रेज कर दें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया गया है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 4 पार्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो भी। ठीक है, उनको वन बाय वन हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 25 की पावर 3/2 फिर मल्टीप्लाई 243, इसकी पावर कितनी दी हुई है 3/5 ओवर दिया उसने 16 की पावर 5/4, फिर मल्टीप्लाई दिया हुआ है 8 की पावर 4/3। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब 25 है, 25 को हमें पता है हम लिख सकते हैं इसको 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसकी पावर कितनी है 3/2 मल्टीप्लाई 243 है। इसका मतलब क्या है 3 की पावर कितना है 5, 3 की पावर 5, इसकी कितनी है 3 की पावर 3 को 5 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें 3 3 9 9 3 27 27 81 81 को फिर इस तरह कितना बन जाता है हमारे पास 243 और इसकी पावर कितनी है 3/5 ओवर है हमारे पास 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4
यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 5/4। फिर मल्टीप्लाई 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4/3। अब कुछ कटिंग हो रही है, ठीक है, उस कटिंग को हम कट कर देते हैं, यानी कि इस 2 से ये वाला 2 कट गया, इस 5 से ये वाला 5 कट गया, इस 4 से ये वाला 4 कट गया, इस 3 से ये वाला 3 कट गया। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड बच जाते हैं उनको देख लेते हैं। हमारे पास क्या बच गया, 5 की पावर 3 बच गया, मल्टीप्लाई 5, 3 की पावर हमारे पास बच गया, फिर 3 बच गया, ओवर हमारे पास बच गया 2 की पावर 5 बच गया, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 बच गया। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं ये। अब इसको मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 कितना होता है 125। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, फिर 2 की पावर 4 कितना होता है 16। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई अगर से हम कर दें, 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आता है 3375। ठीक है, और 16 को जब 32 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 512। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमें जो शॉर्ट सिलेबस दिया गया है उसी में भी ये जो हमें उसने क्या कहते हैं सैंपल के तौर पर पेपर दिया है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है, इसी तरह फिर हम इसका एक और पार्ट डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया गया हमें। ठीक है, और वो जो प्रीवियस सिलेबस में भी ये था। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 216, इसकी पावर उसने दी हुई हमें 2/3, फिर दी हुई हमें जी मल्टीप्लाई 25 की पावर उसने हमें दी हुई है 1/2। ठीक है, फिर ओवर में उसने हमें दिया हुआ है 0.04, इसकी पावर उसने दी हुई है -3/2 और होल का स्क्वायर रूट, ये उसने हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर 216 है, 216 को हम क्या लिख देते हैं जी 6 की पावर 3, कितना 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 कितना बनता है 216, 6 6 आर 36, 36 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 216। ठीक है, और होल की पावर कितने हैं 2/3, मल्टीप्लाई 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2। ओवर है हमारे पास 0.04। सबसे पहले हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं, 4 पॉइंट का आ गया 1, उसके बाद 2 नंबर आ गए हैं तो कितने आ जाएंगे 2 0। ठीक है, होल की पावर कितनी है हमारे पास -3/2। ठीक है, और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है 1/2। ओके, अब ये 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये वाला 2 कट गया। अब हमारे पास क्या रह गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/। ठीक है, अब देखें 4 1 जार 4, 4 25 जार कितना होता है 100। ठीक है, अब इधर बच गया हमारे पास 1/25 की पावर -3/2, होल की पावर कितना है जी 1/2। अब इसको कर लेते हैं जी। ठीक है, 1 की पावर भी -3/2, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 की पावर तो 1 ही रहती है। अब 25 की पावर भी कितनी है -3/2, ये जब नीचे माइनस का है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 25 को हम लिख सकते हैं ऊपर जाएगा, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी प्लस की बन जाएगी 3/2। ये 1/25 था। ठीक है, 1/25 की पावर कितनी थी -3/2। अब जब 25/1 यानी कि 25 ऊपर गया तो पावर भी क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, नीचे से ऊपर गई तो पॉजिटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब होल की पावर कितनी है जी 1/2। अब इस 2 से ये वाला 2 क्या हो गया कट हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया जी 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर हमारे पास रह गया 5 की पावर 3।
कितनी रहेगी 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है जी 1/2। ओके, अब इसी तरह अब हम देख लेते हैं, ये 5 है, ये 5 की पावर 3, इस 5 की पावर 3 में से एक कट गया तो कितना रह गया 5 की पावर 2, यानी कि हमारे पास आंसर जो आ गया है 6 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2, और होल की पावर कितनी है 1/2, कितनी है 1/2। अब इसकी पावर को अलग अलग अगर हम कर दें तो 6 की पावर 2 इसकी पावर भी 1/2, और 5 की पावर 2 इसकी पावर भी 1/2, ये 2 इस 2 से कट गया, ये वाला 2 इस 2 से कट गया, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 6/5। ओके, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 216 था, इसको हमने फैक्टराइज किया, 6 की पावर 3 कितना होता है 216, ठीक है, और ये 25 था, 5 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है, और ये इसका पॉइंट खत्म किया 4 ओवर कितना आ गया 100, 4 1 जार 4, 425 5 जार 100 होता है, ठीक है। अब ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास इधर कितना रहेगा 6 की पावर 2 5, इधर 1/25, 1/25 की पावर -3/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 225, और होल की पावर माइनस का 3/2 था तो क्या हो गया 3/2, फिर इस 2 से 2 कट गया, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर हमारे पास ये 5 था, ये 5 की पावर 3 बच गया था, 5 की पावर 3 में से एक 5 की कट गया, कितना रहेगा 5 की पावर 2 ये वाला, और होल की पावर भी कितनी है 1/2। अब पावर्स हमने अलग-अलग अप्लाई कर दी तो हमारे पास क्या बच गया 6/5। तो ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, दोनों क्वेश्चंस को, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए हमारे, ठीक है। इसको लाजमी आपने चेक करना है, लाजमी देखना है, लाजमी प्रिपेयर करके जाना है इनको, जो सोमवार को हमारा फाइनल पेपर है। तो इसको अब हम रेज कर देते हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है, कोशिश की जाएगी कि आपको आसान मेथड में समझाया जा सके, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसने क्वेश्चन दिया है कि 54 और स्क्वायर रूट क्यूब रूट 3 27 और इसकी पावर 2x ओवर 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 और इसकी पावर कितनी है 3 की पावर 2x माइनस 1, 3 की पावर 2x माइनस 1। ओके, तो इसको आसान मेथड में अब हम इसको करते हैं, ठीक है। उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान मेथड में समझा सकूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 54, अब ये 27 है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 27 को 27 ही लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। फिर इसकी पावर कितनी है 2x, और होल की पावर कितनी है, ये 3 है तो कितना बन जाएगा 1/3, और हमारे पास क्या 9 की पावर x प्लस 1 और प्लस 216 और 3 की पावर कितनी है 2x माइनस 1। ओके, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं 54 को 54 ही लिख दिया, और हमारे पास क्या आ जाएगा 27 और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 3 27, और इसकी पावर कितनी है 2x, और होल की पावर कितनी है 1/3। ओके, अब ये 9 की पावर x प्लस 1 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी पावर आ गई जी x प्लस 1, फिर हमारे पास कितना है 216, फिर हमारे पास कितना है 3 की पावर 2x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई अलग-अलग करके लिख सकते 3 की पावर 2x और 3 की पावर माइनस 1। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं जी 54 का 54 ही आ गया, और ये 3 की पावर बन गया, 3 को 2 से किया कितना आ गया 6x, 3 2 जार 6x, होल की पावर कितना 1/3, और ओवर में हमारे पास कितना बन गया
3 की पावर 2x, 2 को x के साथ किया 2x, 3 को 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 को जब x के साथ किया 2x, 2 को जब 1 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने सेपरेटली करके लिख दिया 3 की पावर 2। ओके, अब हमारे पास कितना आ गया जी 216, और इसको वैसे 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर -1। अब सेपरेटली क्यों करके लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें से मैं ताकि कॉमन ले सकूँ, ठीक है। अब देखें ज़रा इधर, तो 3 1 जार 3, 3 2 जार कितना होता है 6, ठीक है। अब इस लाइन में आ जाते हैं, 54 आ गया जी, इनटू कितना आ गया 3 की पावर 2x बच गया, 3 की पावर 2x ओवर 3 की पावर 2x कॉमन ले लिया, इसमें से 3 की पावर 2x कॉमन ले लिया, तो इधर कितना रह गया 3 की पावर 2 प्लस इधर क्या रह गया 2 की पावर 216, 3 की पावर -1 था, 3 की पावर -1 इधर 216 के नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का 3 की पावर 1, ठीक है, पॉजिटिव बन गया। और ये जो 3 की पावर -1 था नीचे आ गया पॉजिटिव हो गया, 3 की पावर 2x था, इसमें भी 3 की पावर 2x था, वो हमने ले लिया कॉमन ले लिया। ओके, अब ये 3 की पावर 2x से ये 3 की पावर 2x क्या हो गया कट हो गया, 3 की पावर 2x से हमारा 3 की पावर 2x कट हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया जी 54 ओवर हमारे पास रह गए 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 9, और 216 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। अब 54 ओवर 72 प्लस 8 81, 9 72 में 9 करें तो कितना आ जाएगा 81, 54 ओवर 81 आ गया, ठीक है। अब इसको अब हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर बनता है, हमारे पास आंसर बनता है 54 ओवर 81, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2/3, ठीक है। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा, इसको लाजमी आप लोगों ने देख के जाना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.2 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग 1 बाय 1 मैंने ऑल क्वेश्चंस कर दिए हैं, ठीक है। अब इसका सिर्फ एक पार्ट रह गया, उसको अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको रेज कर देते हैं, आसान मेथड इजी मेथड से आपको समझाया कोशिश की है। मजीद अगर चाहे किसी भी प्रॉब्लम कहाँ भी अगर चाहे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है भी, जहाँ से हमें समझ नहीं, इंशाल्लाह दोबारा आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसको अब हम रेस करते हैं। अब इस एक्सरसाइज का हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया है, इंशाल्लाह अब हम उसको डिस्कस करते हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। हमारे पास क्या है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.2 का जो इम्पोर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा, जी हो जी ए की पावर, क्वेश्चन है हमारा ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3, ठीक है। और इधर है हमारे पास ए की पावर 2/3 प्लस माइनस ए की पावर दी हुई उसने 1/3, बी की पावर दी उसने 2/3 प्लस फिर बी की पावर उसने दी हुई है 4/3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते हैं जिसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो हमें पता है इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लग रहा है, सबसे पहले हम वो फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है। फार्मूला जो इसमें यूज हो रहा है, ठीक है, कौन सा हो रहा है यूजिंग फार्मूला, कौन सा हो रहा है जी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब फार्मूला यूज हो रहा है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, क्यूब क्या होता है जी, इसको हम लिख लेते हैं जी ए प्लस बी इंटू हमारे पास आ जाता है ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, ये इस फॉर्म में हमें दिया गया है, इसको हमने इस फॉर्म में
क्लोज कर देना है। ठीक है, तो अब इसी को लिख लेते हैं जी। क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का क्यूब। ए हमारे पास क्या है जी 1/3 प्लस बी हमारे पास क्या है जी, बी की पावर है हमारे पास 2/3 और इसका भी क्यूब। ओके, अब ये इस 3 से ये वाला 3 कट गया, इस 3 से ये वाला 3 कट गया, हमारे पास क्या रह गया ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके, ये हमें दिया हुआ था फार्मूले, मतलब ये वाला फार्मूला इसमें यूज किया, इसको फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया, क्लोज कर दिया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब कर दिया। अब क्या किया जी, क्यूब से क्यूब कट गया, बाकी जो वैल्यू रह गई है उसको हमने लिख दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। इस तरह एक्सरसाइज जो 1.2 थी इसका 1 बाय 1 क्वेश्चन ऑल पार्ट्स इसके क्वेश्चन के हमने कर दी हैं। इंशाल्लाह इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। इसी तरह प्रीवियस वीडियोस में भी हमने इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने नॉमिनेट किए थे, और इसी तरह 1.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी किए थे। फिर 2.1 के क्वेश्चन हैं, 2.2 के हैं, 2.3 के हैं, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन हमें सॉल्व कर दिए हैं मैंने। ठीक है, और चैनल को विजिट करें और उसमें से इनको अच्छे तरीके से समझें, करें और अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।